हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर की। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है कम्युनिकेशन। हम लोग डायरेक्टिंग चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हम एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन पढ़ रहे थे, जिसका एक एलिमेंट है डायरेक्टिंग फंक्शन का कम्युनिकेशन। ठीक है गाइस, communication can be defined as transmission or exchange of ideas, views, message, information or instructions between two or more person by different means. Communication का मतलब क्या होता है? आप अपने आइडिया या अपने व्यू या अपना मैसेज या कोई इंफॉर्मेशन या कोई इंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हो? एक्सचेंज कर रहे हो, ट्रांसमिशन कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। मतलब अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं अपनी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ एक्सचेंज कर रही हूँ, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। बाय टू और मोर पर्सन बाय डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से। यहाँ पे हम लोग जो है हमारा एक मीडिया यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसके थ्रू मैं कुछ इंफॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे कोई नॉलेज जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है, दैट इज अ कम्युनिकेशन। जहाँ पे आइडिया, व्यू, मैसेज, इंफॉर्मेशन, कोई भी इंस्ट्रक्शन जब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक्सचेंज हो रही है, ट्रांसमिशन हो रही है बाय डिफरेंट मीन्स, ठीक है, वो डिफरेंट मीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है गाइस, लाइक अ टेलीफोन के थ्रू, ठीक है, मतलब हम लोग फोन में जो है बाय कॉल करके या किसी को टेक्स्ट मैसेज करके, मेल के थ्रू, कैसे भी जो है हम लोग किसी भी मीन के थ्रू जो है एक्सचेंज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। द कॉमन मीन्स एंड वेज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज आर, कॉमन तरीका बेसिकली मीन क्या होता है, किसी के साथ आइडिया ट्रांसमिशन करना हो, स्पोकन वर्ड्स बोल के, रिटन वर्ड्स या किसी को टेक्स्ट मैसेज करके, ठीक है, मतलब टेक्स्ट करके, रिटन तरीके से आप लोग जो है इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो या अपना कोई मैसेज शेयर कर रहे हो किसी के साथ, बोल के या लिख के या फिर किसी डायग्राम के थ्रू, किसी पिक्चर के थ्रू या फिर किसी ग्राफ के थ्रू या फिर जेस्चर्स, जैसे मतलब हाथों के मूवमेंट्स काइंड ऑफ चीजें, ठीक है, अपने हाथों को मूव करके कोई भी इस तरीके से आप जो है अपने आइडिया या कोई मैसेज जो है ट्रांसमिट कर रहे हो। The communication is a two-way process as it begins with sender and end when the feedback comes from the receiver to sender. Communication two-way process होता है। कैसे होता है? एक है sender, ठीक है, जो मैसेज भेज रहा है, जैसे कि एक फ्रेंड है ए, एक एग्जांपल लेके चलते, एक फ्रेंड है ए जिसको अपना मैसेज करना है, सेंड करना है, किसको? बी को। बी कौन है? रिसीवर, यहाँ पे जो मैसेज रिसीव करेगा। ए क्या कर रहा है? एक हाई का मैसेज लगा लो, ठीक है, ए ने एक हाई का मैसेज बी को सेंड किया, ठीक है, यहाँ पे ये सेंडर है, ये रिसीवर है, इसने बी ने रिसीव किया हाई का मैसेज। अब बी कोई ना कोई फीडबैक तो देगा ना, या तो एक और रिप्लाई करेगा वापस से हाई में या कुछ भी, ठीक है, तो वहां पे हमारा कम्युनिकेशन एंड हो रहा है, फिर आगे दोबारा शुरू हो जाएगा, हाई के बाद फिर कुछ और मैसेज आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेंडर रिसीवर को एक मैसेज भेज रहा है और जो रिसीवर है वो फीडबैक, कोई भी उसका जो भी आंसर होगा, जो भी रिस्पॉन्स होगा, वो वापस सेंडर को सेंड कर रहा है। ये हमारा कम्युनिकेशन का टू वे प्रोसेस होता है, ठीक है, जो सेंडर से ही स्टार्ट होता है और सेंडर पे ही खत्म हो जाता है। मिनिमम टू पार्टीज आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज द सेंडर एंड द रिसीवर। कम से कम दो लोग तो होने चाहिए ना, मिनिमम टू मिनिमम दो पार्टी तो होनी चाहिए, एक सेंडर और एक रिसीवर। खुद को मैसेज कैसे करेंगे? किसी और को ही तो मैसेज करेंगे, किसी और के साथ तो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, ठीक है गाइस, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन तो हमें वो शेयर करेंगे किसी और के साथ। कम्युनिकेशन प्रोसेस, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है या फिर एलिमेंट्स क्या क्या है कम्युनिकेशन प्रोसेस के। तो now the communication process begins when sender think of an idea or message to be conveyed to other party. कम्युनिकेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, कब बिगिन होता है? जब सेंडर, ठीक है, जहां पे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ए है, मान लो एक सेंडर है ए, ठीक है, जो सोच रहा है कि हाँ उसके पास कोई आइडिया है, कोई मैसेज है जो उसे अदर पार्टी को कन्वे करना है, भेजना है, जैसे कि लगा लो यहाँ पे उसको एक फ्रेंड है बी जो अदर पार्टी में आता है, ठीक है गाइस। Then the sender encodes the message that is penned out of the word or the language in which the message must be sent to the other party. Now, जो A है, जो सेंडर है, वो क्या कर रहा है? इनकोड कर रहा है मैसेज, कि मैं उसको कॉल करके मतलब स्पोकन वर्ड्स में बोलूं, लिख के बोलूं, कैसे करना है, वो इनकोड करेगा मैसेज और स्टार्ट करेगा कि हाँ भाई कैसे उसको मैसेज करना है। अगर स्पोकन वर्ड्स में करना है तो इसको सामने फेस टू फेस उसको स्पोकन वर्ड्स में बताना है, कॉल करके बताना है, कैसे भी बताना है, लिख के बताना है तो कैसे, कौन से मीडिया के थ्रू जो है हम उसको टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नाउ आफ्टर इनकोडिंग द मैसेज द सेंडर ट्रांसमिट और ट्रांसफर द मैसेज बाय यूजिंग डिफरेंट वेज एंड मीन्स। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? भेज रहा है मैसेज, इनकोडिंग हो गई। आफ्टर इनकोडिंग की उसने सोच लिया क्या कैसे भेजना है, अब मैसेज
ट्रांसमिट किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है मैसेज बाय यूजिंग डिफरेंट वेज एंड मीन्स। टेक्स्ट के थ्रू, मतलब किसी और मीडिया के थ्रू, हम लोग आजकल इतनी सारी टेस्टिंग ऐप यूज करते हैं उसके थ्रू, या ईमेल के थ्रू, या कॉल के थ्रू, ठीक है, कोई भी चीजें होती हैं। या फिर हम लोग कोई और, जैसे न्यूज़पेपर में भी क्या होता है कि एक सेंडर होता है जो अपना एक आइडिया, अपना एक इन्फॉर्मेशन जो है बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना चाहता है, कोई भी मीडिया मीन हो सकता है, ठीक है। आफ्टर ट्रांसमिशन द मैसेज रीचेस टू द रिसीवर, अब मैसेज रिसीवर तक पहुंच गया। The receiver decode the message to understand the message and give him response or feedback to the sender. ना रिसीवर क्या करेगा, डीकोड करेगा मैसेज को खोल के देखेगा, जो उसने सुना है उसको समझेगा। अगर स्पोकन वर्ड्स में तो उसे समझने की कोशिश करके कि हाँ सामने वाले बंदे ने क्या बोला, अगर लिखा है तो उसे डीकोड करेगा भी, हाँ समझेगा कि इसने क्या बोला है और उसे क्या रिस्पॉन्स इन रिटर्न देना है सेंडर को, ठीक है। When the feedback reaches back to the sender, then only the communication process end. जब तक सेंडर को फीडबैक वापस नहीं मिल जाता तब तक कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड नहीं हुआ। वो एंड तभी होगा जब सेंडर के पास दोबारा से उसकी फीडबैक पहुंच जाएगी। मतलब जब जो ए ने बी को मैसेज किया है, जब तक बी उसे फीडबैक नहीं देता उस मैसेज का, कि उसका रिप्लाई नहीं देता, उसका रिस्पॉन्स नहीं देता, फीडबैक नहीं देता है, तब तक वो कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड नहीं हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन इज अ सर्कुलर प्रोसेस विद स्टार्ट विद सेंडर एंड एंड विद सेंडर। एक सर्कुलर है ना कि भाई ए ने बी को भेजा, फिर बी ने ए को भेजा, फिर ए कुछ और भेज रहा है, फिर बी कुछ और भेज रहा है। क्या एक सर्कुलर प्रोसेस है ना, जो सेंडर से शुरू होकर सेंडर पे ही खत्म हो रहा है, ठीक है गाइस। ये हमारा एक छोटा सा यहाँ पे एक डायग्राम बनाया कि एक सेंडर है जो अपना मैसेज इनकोड करके अलग किसी भी मीडिया के थ्रू जो है रिसीवर तक पहुंचाता है। रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है कि समझता है, फिर उसके बाद फीडबैक देता है सेंडर को, ठीक है गाइस। यहाँ पे एक नॉइस और है, कभी कभी जब मैसेज इनकोड किया जाता है किसी मीडिया के थ्रू आगे मैसेज को भेजने की कोशिश की जा रही है, इनकोडिंग की जा रही है, तो उसमें बीच बीच में कभी कभी डिस्टर्बेंस भी आ जाती है। जैसे कि हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है, हमने एक मीन सुना कि भाई मीन चूज है कि मैं स्पोकन वर्ड्स के थ्रू हम लोग बताएंगे। तो कभी कभी जब मैसेज इनकोड हो रहा होता है, हम किसी को मैसेज बता रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बीच में नॉइस आ जाता है ना, डिस्टर्बेंस आ जाती है, करेक्ट। हम लोग टेक्स्ट के थ्रू कर रहे हैं तो नेटवर्क इशू आ जाता है कि भाई वो सेंड ही नहीं हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कॉल कर रहे हैं तो बीच में इंटरप्शन आ जाता है, तो ऐसे नॉइसेस भी बीच में आ जाते हैं। यही हमारे एलिमेंट्स है, ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस के। सेंडर कौन होता है, जो मैसेज सेंड कर रहा है, मैसेज जिसमें आपका वो इन्फॉर्मेशन, वो आइडिया या व्यू जो मेंशन किया गया है, इनकोडिंग की जा रही है, सोचा जा रहा है कि उसको कैसे भेजेंगे, स्पोकन, रिटन, ठीक है, डायग्राम के थ्रू या ग्राफ के थ्रू या जेस्चर्स को किस तरीके से करना है। अगर इनकोडिंग हो गया तो उसके बाद मीडिया चूज करेंगे कि भाई इंटरनेट के थ्रू, मतलब नेट के थ्रू भेजना है, कॉल करके भेजना है, कैसे बताना है हम लोगों को। रिसीवर कौन होता है, जो मैसेज को रिसीव करता है। डिकोडिंग मतलब मैसेज को समझता है कि हाँ भाई क्या मैसेज आया है, और उसके बाद फीडबैक मतलब अपना एक रिटर्न रिप्लाई उसको करता है। ये हमारे एलिमेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस के। तो ये था गाइस हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में तो मुझसे कमेंट सेक्शन करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर जो और वीडियो है, टॉपिक है, उनकी वीडियो बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।